तो नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर विद्वानों, हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत की नदियाँ। तो नदियों में मित्रों हमने सिंधु नदी तंत्र पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, और सिंधु नदी तंत्र पढ़ने के बाद अपना शुरुआत कर दी थी अपने गंगा नदी तंत्र की। किसकी कर दी थी मित्रों? गंगा नदी तंत्र की हमने शुरुआत कर दी है। तो गंगा नदी तंत्र में मैंने उत्तराखंड में उसके बारे में डिटेल से बताया है कि गंगा नदी गंगा कहाँ से कहलाती है, गंगा नदी कैसे किन किन के मिलाव से बनती है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलती है तब वो गंगा कहलाती है। फिर एक अलग मुद्दा और है कि अलकनंदा नदी किन किन से मिलती है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो अलकनंदा कहलाती है, और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा कहलाती है। देखो दोस्तों मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए, यह है धौली गंगा और यह है विष्णु गंगा। धौली गंगा और यह है विष्णु गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो यह अलकनंदा कहलाती है। कौन सी नंदा कहलाती है? अलकनंदा। ये हमने पढ़ लिया, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में पढ़ लिया। और जब भागीरथी अलकनंदा में मिलती है, ये नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी मित्रों, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब यह गंगा कहलाती है। कहाँ? देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी कहलाती है। और ये सारी बात कहाँ की हो रही है? ये पूरी बात उत्तराखंड राज्य की हो रही है। उत्तराखंड में मैंने गंगा नदी का पूरा डिटेल से चित्र बनाया है, और उसकी पिंडार, नंदाकिनी, मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, वो सारे हमने कर लिए। हमने 5 प्रयाग और 4 धाम देख लिए। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी कहाँ कहाँ हैं हमने डिटेल से देखा। फिर केदार वो 5 प्रयाग है वो भी हमने डिटेल से देख लिया। मित्रों अब हम देखेंगे गंगा नदी का पूरा चित्र देखेंगे। मतलब गंगा नदी का पूरा चित्र कहाँ देखेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन है, बिहार में क्या कंडीशन है, पश्चिम बंगाल में क्या कंडीशन है, गंगा नदी के बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, गंगा नदी से दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने गंगा नदी के बाई ओर से मिलने वाली नदियों के नाम लिखे और दाई ओर से मिलने वाली नदियों के नाम लिख लिए। आप सबको पता होना चाहिए गंगा नदी के बाई ओर से मिलने वाली कौन सी है, दाई ओर से मिलने वाली कौन सी है। जैसे पहले मैं आपको चित्र बनाऊंगा मित्रों, गंगा नदी है ना, देखो एक बार लिख दूं मैं, गंगा की बाई ओर से मिलने वाली नदियां, और इधर लिखूं गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो आ जाओ मित्रों। पहली है, सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा। रामगंगा। दूसरी है गोमती। तीसरी है घाघरा। तीसरी कौन सी है मित्रों? घाघरा। चौथी है राप्ती। कौन सी थी? राप्ती। रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती। अब है गंडक। गंडक के बाद है छठी कोसी, और अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी मित्रों, आप लोगों ने आपके जीवन में कभी कल्पना नहीं की होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नदियों को हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उतना खतरनाक तरीके से हम पढ़ेंगे। आ जाओ। ये 22 गंगा नदी ऐसे बह रही है ना, तो ऊपर से जो नदियां आएगी उसको बाई नदियां कहेंगे, और जो नीचे से नदियां मिलेगी उसे हम दाई नदियां कहेंगे। मतलब गंगा के बाई ओर से मिलने वाली नदियां ये है सारी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा। मित्रों इनका सीक्वेंस बिल्कुल सही है, आपको यही सीक्वेंस ध्यान रखना है। आपसे पूछे गंगा की सबसे, गंगा नदी में मिलने वाली बाई ओर से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो रामगंगा। अंतिम नदी कौन सी है? तो महानंदा। ठीक है, अब आ जाओ अब दाई ओर से मिलने वाली नदियां। दाई ओर मित्रों सबसे पहले और मुख्य नदी है यमुना नदी।
यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा की सबसे लंबी नदी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी और प्रमुख नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। ये क्यों है? क्योंकि सबसे लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376। तो यमुना, फिर आ जाएगी सिंध, नहीं चंबल, यमुना की है फिर वो, अच्छा यमुना, पुनपुन, सोन, यमुना, सोन और ये पुनपुन, पुन, ये 3 नदियां पड़नी है। फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, वो चंबल की वो यमुना की हो जाएगी सहायक। सोन के अलग पड़ेंगे, यमुना ये अलग पड़ेंगे। लेकिन आपके मोटा मोटा यही है कि बाई ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां ये है और दाई ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां ये है। सभी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। अब मित्रों में ये गंगा नदी हम पढ़ रहे हैं, गंगा नदी व गंगा नदी की सहायक नदियां। तो ये सहायक नदियां मैं चित्र में आपको पहले दिखाऊंगा। अपना पढ़ने का तरीका वही है, पहले पूरा चित्र से देखो कौन सी नदी पे कौन सा शहर है, कौन सा बांध है, कौन सी परियोजना है, कौन सी नदी पे मतलब कौन सी नदी इसमें मिल रही है, कौन से स्थान पे मिल रही है, सारे स्थान हम देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं भारत के नक्शे पे। यह है मित्रों भारत का नक्शा, आपको पता होना चाहिए। इसको जूम कर देते हैं और हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में ना। ठीक है, इधर आ जाओ, जगह काम हो जाएगा भाई। चलो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको गंगा नदी दिखा रहा हूं। गंगा नदी का उत्तराखंड में तो हमने चित्र बना ही लिया था। तो गंगा नदी उत्तराखंड में कहां से निकलती है? गोमुख हिमनद से निकलती है। यहां से निकलती है, फिर जाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहने के बाद जाती है बिहार, बिहार में बहने के बाद जाती है झारखंड। कहाँ है? ये रहा बिहार, बिहार के बाद जाती है झारखंड, झारखंड होते हुए कहाँ जाती है भाई? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल होते हुए जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, और गंगा नदी की एक शाखा है भाई, उसका नाम है हुगली नदी। गंगा नदी की एक शाखा है, उसका नाम है हुगली, जो फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल में, वहां से अलग हो रही है। यहां से ये आ रही है हुगली, पश्चिम बंगाल में जा रही है। ये नदी कौन सी है मित्रों? हुगली, और ये है गंगा। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। तो गंगा बोलते हैं अभी, तो इसको छोड़ो, हालांकि हमने वो बातें पढ़ ली थी। अब मित्रों मैं आपको इसमें दिखा क्या रहा हूं, पता है कि आपको गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली नदियां दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको सबको पता होना चाहिए, गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी और पहली नदी कौन सी है? उसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बारे में, यहां से आती है रामगंगा नदी नमिक हिमनद से। एक हिमनद है, उसका नाम है नमिक हिमनद। यहाँ पे एक हिमनद है मित्रों, हिमनद है, इसका नाम है नमिक हिमनद। क्या नाम है मित्रों? नमिक हिमनद। अरे बर्फ का पहाड़ है भाई, नमिक हिमनद। मित्रों रामगंगा नदी नमिक हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में बहने के बाद के अंदर इसके ऊपर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पे इसमें मिल जाती है। बताओ रामगंगा नदी पे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? नैनीताल है उत्तराखंड का, लिख दो भाई। नैनीताल कहाँ का? उत्तराखंड का। ये है नैनीताल, यहाँ पे नैनीताल है, का नाम लिख दो। इधर इधर नहीं लिखेंगे, उधर लिख देंगे, एन लिख दो, एन, नैनीताल। और उत्तराखंड में ही आपको पता होना चाहिए मित्रों, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1935 से पहले उसको बोलते थे हेली नेशनल पार्क, और आज अभी वर्तमान एट प्रेजेंट टाइम इस नेशनल पार्क को बोलते हैं रामगंगा नेशनल पार्क। मित्रों रामगंगा नदी हेमी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर रामगंगा नेशनल पार्क से गुजरती है। इसका यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। लिख दूं क्या? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है भाई, शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि जगह बिचेगी नहीं।
ये चित्र इतना खतरनाक बन जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा कि आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको एक एक चीजें ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है मित्रों, ठीक है। तो बताओ राम गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये नदी कौन सी है भाई? ये नदी है राम गंगा नदी। नाम लिख दो इसका, राम गंगा। तो राम गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में नमक हिमनद से होता है। राम गंगा नदी पर ही उत्तराखंड में नैनीताल स्थान है भाई। नैनीताल शहर है ना, तो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए आती है भाई, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण 3 शहर है, वो रामगंगा नदी के किनारे है। बता दूं क्या? बता दो। मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। मुरादाबाद, बरेली और बदायूं, 3 शहर बताए मैंने। मैं शॉर्ट में लिखूंगा मित्रों। ये एम का मतलब है मुरादाबाद, बी यानी बरेली, और इस बी यानी बदायूं। 3 शहर हो गए भाई, ठीक है। और रामगंगा नदी गंगा में जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है मित्रों कन्नौज नदी। सॉरी, कन्नौज जिला है रे, बहुत बड़ा जिला है। आपको पता नहीं है क्या? हाँ पता है, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्या है? कन्नौज नामक स्थान पर रामगंगा गंगा में मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश के 3 शहर है, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। तीनों शहर उत्तर प्रदेश के हैं, रामगंगा के किनारे है। मुरादाबाद की एक विशेषता बता दूं क्या? पूरे भारत में पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है मुरादाबाद। क्या? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है पूरे भारत में। ब्रास उद्योग, ब्रास बोलते हैं उसे ना, पीतल को। तो ठीक है, अब मेरे को बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि रामगंगा के बाद कौन सी नदी आके मिलती है? गोमती नदी। कौन सी आती है भाई? गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मैं बता दूं मित्रों, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में एक झील है, उसका नाम है गोमठ ताल झील। कौन सी झील? गोमठ ताल झील। तो गोमठ ताल झील से गोमती का उद्गम होता है और 2 शहरों से आती है ये। कौन कौन से शहर है? एक तो है लखनऊ और एक है जौनपुर, है ना भाई। यहां से आती है गोमठ ताल झील से। एक झील है यहाँ पे, उसका नाम है गोमठ ताल झील, ठीक है। इस झील का नाम क्या है? गोमठ ताल झील। गोमठ ताल झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। और गोमठ ताल झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। इसी नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, लखनऊ और जौनपुर, ठीक है। और जहां ये नदी मिलती है उस स्थान का नाम है गाजीपुर। तो 3 बातें आ गई, लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर, ठीक है। लिख दो, यहां लिख दो, क्या अभी जगह नहीं मिलेगी, बाद में और लिखेंगे। रामगंगा, गोमती। अब नदी आती है घाघरा। कौन सी? घाघरा। मित्रों, घाघरा नदी तिब्बत के पठारी सेक्टर में एक हिमनद है, मोचुंग हिमनद। ऐसा मोचुंग हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम होता है। और घाघरा नदी नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के छपरा नामक स्थान पे जाके गंगा नदी में मिल जाती है मित्रों। क्या दिखा दूं चित्र में? आ जाओ। यहां पे है एक हिमनद है, मोचुंग हिमनद। कौन सा हिमनद है? मोचुंग हिमनद से घाघरा नदी आती है। घाघरा उत्तर प्रदेश में बहने के बाद बिहार में जाती है। बिहार में एक स्थान, उसका नाम है छपरा। छपरा में जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा में। तो याद कैसे करोगे? घाघरा छपरा। घाघरा का उद्गम होता है मोचुंग तिब्बत के पठार से, और गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा नामक स्थान पे, ठीक है। तो ये आ गया छपरा, लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे एक स्थान है, उसका नाम है मित्रों छपरा। जगह नहीं मिलेगी यार, सी लिख दू शॉर्ट में, ठीक है, छपरा। और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है घाघरा नदी। घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद कहाँ जाती है? सीधी जाती है बिहार के छपरा में। अब घाघरा के बाद एक नदी लिखाई थी मैंने आपको, उसका नाम था मित्रों राप्ती नदी। तो राप्ती का उद्गम भी होता है नेपाल से,
और नेपाल में बहने के बाद यह राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में आके घाघरा में मिल जाती है। दिखा दो इसको यहीं पे। ये नदी कौन सी है? राप्ती नदी है मित्रों। तो राप्ती किसकी सहायक नदी हो गई? राप्ती हो गई घाघरा नदी की सहायक। ठीक है, रामगंगा, गोमती, गोमती का नाम लिखा नहीं क्या? लिख दो भाई, रामगंगा के बाद ये आ जाएगी गोमती, घाघरा, राप्ती। अब 3 नदियां और है, एक बची है गंडक, दूसरी बची है कोसी और तीसरी बची है महानंदा। तो गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है? गंडक का उद्गम भी यहां से होता है, तिब्बत के पठार से, और बिहार में आके मिल जाती है पटना के पास। गंडक नदी यहां से नदी कौन सी आ रही है भाई? गंडक नदी आ रही है, और पटना में आके कहां मिल जाती है? गंडक। गंडक नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। कौन से पठार से? तिब्बत के पठार से होता है, और पटना में आके कहां मिल जाती है ये? पटना। पटना में आके गंगा नदी में मिल जाती है। पटना कहाँ है मित्रों? पटना है बिहार में। ठीक है, अब आ जाएगी कोसी नदी। कोसी को भी दिखा दो भाई, ये आएगी, कोसी भी यहीं से आएगी। ये आ गई कोसी यहाँ, और भागलपुर है ना, भागलपुर, भागलपुर के पास आके मिल जाती है कोसी नदी। लिख दो भाई भागलपुर, ये स्थान उसका नाम है भागलपुर। तो मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए, गंडक नदी पटना में आके गंगा में मिलती है, और कोसी नदी भागलपुर में आके भागलपुर में आके गंगा से मिलती है। और हाँ, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मित्रों आपको पता नहीं होगा, गंडक नदी और कोसी नदी दोनों को देखो आप, गंडक और कोसी दोनों नदियां, लिख दूं एक बार, दोनों नदियां कहां से आती है? दोनों नदियां नेपाल के मध्य से आती है, नेपाल में बहने के बाद बिहार आती है। तो इसका मतलब नेपाल वाले क्या है, बहुत ज्यादा एडवांस है। नेपाल वालों ने गंडक नदी पे बनाई एक परियोजना, उसका नाम रखा गंडक परियोजना, और कोसी नदी पे बनाई एक परियोजना, उसका नाम रखा कोसी परियोजना। तो गंडक और कोसी परियोजना के बारे में एक बात बता दूं, गर्मियों के दिनों में जब बर्फ पिघलती है तो पानी आता है, और पानी आता है तो उस बांध में नेपाल वाले लोग इकट्ठा कर लेते हैं। नेपाल सरकार गंडक और कोसी नदी पे बनाई गई परियोजनाओं को भर लेती है, बांधों को भर लेती है। वो सोचते हैं कि जब बरसात नहीं आएगी तो गंडक बांध और कोसी बांध का जो पानी है अपने नेपाल में पूर्ति कर लेंगे, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, अनेक उद्योगों के लिए। ठीक है, वो अच्छे के लिए सोच लेते हैं भाई बरसात नहीं आएगी तो अपने काम आ जाएगा, और बरसात आ जाती है दबा के, तो ये गंडक और कोसी परियोजनाओं का बांध को खोल देते हैं और बिहार में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए गंडक परियोजना और कोसी परियोजना दोनों परियोजनाएं भारत और नेपाल सरकार के मध्य हमेशा से विवादित रही है मित्रों। यह विवादित क्यों रही है? क्योंकि ज्यादा बरसात आ जाती है, नेपाल जो अनुमान लगाता है उससे भी ज्यादा आ गई तो बांध खोलना ही है, सीधी सी बात है। भारत वाले बोलते हैं भाई आप बांध खोलो तो धीरे धीरे खोलो यार, तो हमारे इतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन वो भी क्या करे बेचारे, अरे नेपाल अपना मित्र राष्ट्र देश है, हम उसको दबा के नहीं बोल सकते हैं। उसके मान लो बेचारे के रेपट भी पड़ गई ने तो उसको 3 दिन तक बुखार नहीं उतरती उसकी, है ना। इसलिए वो छोटा देश है और भारत का मित्र राष्ट्र देश है। ठीक है, तो हम सहानुभूति रखते हैं यार, अपना ही आदमी है, चलो छोड़ो। हम क्या रखते हैं? हम सहानुभूति रखते हैं नेपाल के लिए। लेकिन 2 बांध है वो नेपाल में बने हुए हैं, और दोनों बांध क्या है? विवादित है। ठीक है, ये दोनों बांध विवादित है मित्रों। और एक अंतिम नदी है, गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी, उसका नाम है महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा नदी। आ जाओ भाई दिखा दो। देखो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, उसका नाम है सिल्लीगुड़ी। कौन सा स्थान है भाई? सिल्लीगुड़ी। ये भागलपुर है ना, बी लिख देता हूं, भागलपुर का बी। ठीक है, यहां पे एक स्थान है उसका नाम है सिल्लीगुड़ी। इसी सिल्लीगुड़ी, ये भाई यहाँ बहुत चाय का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, दलाईगुड़ी, ये है ना, यहाँ चाय का उत्पादन किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। अच्छी गुणवत्ता युक्त क्वालिटी की चाय का उत्पादन सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में किया जाता है मित्रों। ठीक है, एक बात बता दूं क्या, सिलीगुड़ी में एक पहाड़ी है, उसका नाम है सिलीगुड़ी की पहाड़ी, और सिलीगुड़ी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है मित्रों, उसका नाम है महानंदा नदी। क्या नाम है? महानंदा नदी। तो ये पहाड़ी कौन सी हो गई? सिलीगुड़ी की पहाड़ी, सिलीगुड़ी की पहाड़ी, सिलीगुड़ी की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है सिलीगुड़ी की पहाड़ी, और इससे नदी आ रही है, उसका नाम है मित्रों महानंदा नदी। देखो, पश्चिम बंगाल में जा रही है, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जा रही है, बिहार के बाद बांग्लादेश जा रही है, और बांग्लादेश के बाद गंगा में मिल रही है। कितनी खतरनाक नदी है रे। साड़ी का उद्गम हो रहा है भारत में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जाने के बाद वापिस आती है बिहार, बिहार से वापिस आती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से आती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा में मिल जाती है। क्या कहा? बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा में मिल जाती है मित्रों। इसीलिए यह नदी बाई ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, चलो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बता दूं मित्रों, ये देखो, गंगा नदी की बाई ओर से मिलने वाली सभी नदियों को मैंने चित्रात्मक रूप से आपके सामने रख दिया है। रख दिया क्या? हाँ रख दिया। कहाँ रखा? ये देख लो बोले। ठीक है, चलो अब क्या बची है? यमुना नदी बची है, सोन नदी बची है, और पुनपुन नदी बची है मित्रों। तीनों नदियां इंपॉर्टेंट है, तीनों नदियों के बारे में मैं इतनी गजब गजब की बातें बताऊंगा, आप अपने जीवन में याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, आ जाओ, यहां आ जाओ मित्रों, इसी चित्र में आ जाओ आप। भाई और की नदियां पूरी हो गई क्या? हाँ हो गई। नाम तो लिखा है नहीं इस नदियों का, इसका नाम क्या है? इसका नाम है महानंदा नदी। इसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी कौन सी नदी है भाई? ये नदी है महानंदा नदी, यहां से निकल रही है। ठीक है, सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से निकल रही है, और इसका नाम है महानंदा नदी। नाम लिख दिया क्या? सिलीगुड़ी की पहाड़ी, सिलीगुड़ी की पहाड़ी। नदी का नाम भी लिखो भाई, नदी का नाम है महानंदा नदी, महानंदा नदी। ठीक है, ये कोसी नदी, गंडक नदी, ये कौन सी है? राप्ती नदी, ये आ जाएगी राप्ती नदी। और ये है कौन सी? घाघरा नदी, जो छपरा में मिल रही है। ये गोमट नदी, ठीक है, गोमट नदी, गोमती नदी, और ये है कौन सी? रामगंगा नदी। ठीक है, अब नीचे आओ, बाई और दाई ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बता दूं मैं, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध हुए हैं, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई मित्रों? महात्मा बुद्ध को प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, आपको बता दूं कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह निरंजना नदी पुनपुन नदी कहलाती है। जो आज की पुनपुन है उसे पहले निरंजना बोलते थे। तो प्यारे साथियों, विद्वानों, आपको बता दूं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई? पुनपुन या निरंजना के किनारे हुई। तो आ जाओ झारखंड चलो, झारखंड के मायने छोटा नागपुर को पठार है, बटों पुनपुन नदी निकले, सीधी बात है भाई। ठीक है, तो ये पठार कौन सा है भाई? ये पठार है छोटा नागपुर का पठार, लिख दो। छोटा नागपुर का पठार से नदी निकलती है, उसका नाम है पुनपुन नदी। अलग कलर में दिखा दो भाई, क्या नाम है रे? पुनपुन नदी। पुनपुन जा रही है सीधी पटना के पास जाके मिल जाती है। ये मिल गई भाई। और बिहार जाओ, देखो आपने सुना होगा
ये जो पितर कौन रही, पितर। अब आप कहोगे पितर क्या होते हैं? अरे जाने कोई किसी की शादी नहीं होती है, वो पहले ही मर जाता है बेचारा, पहले ही शांत हो जाए, पहले ही अल्लाह का प्यारा हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है। तो कोई तो झुंझार जी बन जावे, देवली बिठा देवे, और कोई तो बिठा को छोटा रहे, नरी कई कंडीशन है इसके अंदर। तो जो पितर होते हैं ना, पितरों की मुक्ति के लिए वो गया जाते, गया, गया बिहार में है। वो गया कहाँ है? इसी पुनपुन नदी के किनारे है। तो बताओ गया कौन सी नदी के किनारे है? पुनपुन नदी के किनारे है। और गया शहर बिहार का बहुत बड़ा शहर है भाई, आपको घूमने जाना है एक बार गया। यदि आप गया नहीं गए तो कहीं नहीं गए, सीधी सी बात है। बताओ गया कहाँ है? गया है बिहार में। तो गया कहाँ है भाई? ये गया है बिहार का बहुत महत्वपूर्ण शहर है ना। ठीक है, गया हो गया। इसके बाद नदी कौन सी आएगी? देख लो भाई, गया के बाद है सोन, फिर है पुनपुन। आ जाओ सोन दिखाता हूं मैं आपको। देखो जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो नर्मदा और ताप्ती नदी पढ़ी, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत पढ़ा। उसी समय मैंने कहा था मित्रों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे एक पहाड़ी है। क्या कहा था मैंने? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी दोनों का उद्गम होता है। नर्मदा जाती है इधर अरब सागर में, और सोन नदी ऊपर आ जाती है, अपने गंगा में मिल जाती है। दिखा दूं क्या? दिखा दो। यह है छत्तीसगढ़, और यहां पे एक पहाड़ी है मित्रों, यहां एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। इसका नाम क्या है मित्रों? अमरकंटक की पहाड़ी। लिखो, अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है मित्रों, कौन सी नदी? सोन नदी। ये सोन जाती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है दोस्तों, उसका नाम है सोनभद्र। अरे सोनभद्र जिले की सीमाएं 4 राज्यों से मिलती है। ये जिला है ना, ये वाला जिला, ये जिला देखो, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। राजस्थान में एक एग्जाम हुआ, उसका नाम था एलडीसी का, वो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था। हाई कोर्ट के एग्जाम में आया है कि भारत का वह जिला, एलडीसी का था यार शायद, हाँ एलडीसी के एग्जाम में आया है कि भारत का वह जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। ये है सोनभद्र जिला, ठीक है। ये लो भाई, यहां से सोनभद्र जिले से फिर ये जाती है नदी बिहार में, और बिहार में जाने के बाद छपरा के या पटना के आसपास जाके गंगा में मिल जाती है। और इसका नाम क्या है? नाम तो लिखो भाई, इसका नाम तो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोन नदी। लिख दो? लिख दो भाई। यह है सोन नदी, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं मैं, आपने वो गाना सुना क्या? 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, सुना है क्या? उसी प्रकार एक परियोजना है, उसका नाम है बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना है, सोन नदी पे है और मध्य प्रदेश में है। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, तो बाण सागर परियोजना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस नदी पे है? सोन नदी पे है। एक परियोजना है, उसका नाम लिख दो मित्रों, बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? ये है बाण सागर परियोजना। या बांध एक ही चीज है भाई, है ना। परियोजना और बांध एक ही चीज है, ठीक है मित्रों। यह हो गई पुनपुन नदी, यह हो गई सोन नदी। अब क्या बची है? अंतिम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी, उसका नाम है यमुना नदी।
मित्रों गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और यमुना का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री के पास एक हिमनद है, उसका नाम है बंदरपूछ की पहाड़ी है भाई। बंदरपूछ की पहाड़ी से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जाती है इधर हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से एमपी, एमपी होती हुई प्रयागराज में यहां मिल जाती है। तो मैं एक आपको नदी दिखा रहा हूं, उसका नाम है यमुना नदी। मित्रों यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री के पास बंदरपूछ की पहाड़ी से। बंदरपूछ की पहाड़ी से उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है बंदरपूछ की पहाड़ी से? बंदरपूछ की पहाड़ी से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो यमुना नदी ये लो भाई, यमुना यहां से आ रही है, फिर जाती है हरियाणा, हरियाणा यूपी की सीमा बनाती है, फिर दिल्ली शहर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जाती है भाई। तो दिल्ली किसके किनारे बसा हुआ है? यमुना के। फिर यमुना दिल्ली होते हुए हरियाणा, हरियाणा से फिर यहां जाएगी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से एमपी की थोड़ी सी सीमा बनाती है, बना दी, और ये प्रयागराज आएगी, प्रयागराज। ठीक है, ये एक स्थान है, उसका नाम है प्रयागराज। ये स्थान कौन सा है भाई? ये स्थान है प्रयागराज। तो प्रयागराज में जाके यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। मित्रों यहां कुंभ का आयोजन होता है। मैंने बताया था पिछली क्लासों में, कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है और 4 स्थानों पे होता है। उज्जैन में होता है, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हरिद्वार उत्तराखंड, 4 राज्यों में होता है भाई। ठीक है, आ जाओ। का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी कितने राज्यों से जाती है? उत्तराखंड 1, हरियाणा 2, दिल्ली 3, यूपी 4, एमपी 5। ठीक है भाई। तो हरियाणा राज्य में यमुना नदी पे एक बांध है, उस बांध का नाम है मित्रों हथिनी बांध। कौन सा बांध? हथिनी बांध। आ जाओ, लिख दो साले बांध को भी, नाम लिख दो उसका। यहां पे हरियाणा में भाई ध्यान रखना इस बात का, हरियाणा में यमुना नदी के किनारे एक बांध है, उसका नाम है हथिनी। हथिनी, हथिनी बांध या हथिनी परियोजना एक ही बात है भाई। हथिनी बांध कहां है रे भाई? हरियाणा में है, यमुना के किनारे है। ठीक है, एक बात और बताऊं मैं, अब आपके मन में आएगा कि यार इतना बड़ा खतरनाक चित्र, देखो चित्र तो बहुत थोड़ा जटिल हो जाएगा, लेकिन आपको 2 बार देखनी है वीडियो को। इस वीडियो को यदि आपने 2 बार देख लिया तो आपका जीना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, ये तो जीने का मतलब नहीं है आपको। ठीक है, 2 बार देखना है वीडियो को, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ये इधर आओ आप। अब है यमुना की सहायक नदियां। यमुना की सहायक दिखा दूं मैं। एक नदी है मित्रों, उसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले से, महू जिले में एक पहाड़ी है जानाबाव पहाड़ी। मध्य प्रदेश में महू जिले में एक पहाड़ी, उसका नाम है जानाबाव पहाड़ी। यहां लिख दूं है ना, महू जिला है भाई, पहाड़ी का नाम है जानापाव पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी। देखो जानापाव की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है चंबल नदी। तो चंबल नदी सीधी जाती है राजस्थान, राजस्थान में एक स्थान है बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ में प्रवेश करने के बाद जाती है चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ होते हुए सीधी कहां जाती है मित्रों? यूपी एमपी की सीमा बनाते हुए आगरा, मथुरा, इटावा जाती है सीधी। ठीक है, तो ये नदी कौन सी हो गई मित्रों? इसका नाम है चंबल नदी। नाम लिख दो ढंग से इसका थोड़ा सा, ये हो गया चंबल। चंबल मित्रों, चंबल नदी पे 4 बांध बताऊंगा मैं आपको, और वो चारों बांध राजस्थान का एग्जाम हो चाहे केंद्र का एग्जाम हो, मतलब स्टेट का एग्जाम हो चाहे केंद्र का एग्जाम हो, चारों में आते हैं, मतलब सब दोनों में आते हैं। वो 4 बांध दिखाता हूं मैं। चारों का नाम है, आपने सुना है क्या? मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है। ठीक है, राणा सागर बांध चित्तौड़ में है। ठीक है, जवाहर सागर बांध कोटा में है। ठीक है, और कोटा बैराज कोटा में। 4 बांध है।
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, चारों बांधों का क्रम भी यही रहेगा मित्रों। क्रम भी मैंने सही बताया है। राणा सागर सॉरी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, 3 चरणों में इसका निर्माण होता है। मैं बताऊंगा, कभी राजस्थान जीके पढ़ेंगे उसमें दिखाएंगे बड़े डिटेल से। अभी ध्यान रखो आप, 4 बांध है। पहला बांध है मित्रों राणा सागर, गांधी सागर भाई। पहला बांध है गांधी सागर। दूसरा बांध राणा सागर चित्तौड़ में है भाई। राणा सागर कहां है रे? राणा सागर चित्तौड़ में है। फिर है कोटा में कोटा बैराज, क्या है रे? कोटा में है कोटा बैराज। कोटा बैराज के बाद क्या आता है? जवाहर सागर। कोटा के बैराज के बाद आता है जवाहर सागर। ठीक है भाई, जवाहर सागर का नाम भी यहीं लिख दो, जगह ही नहीं मिल रही है यार। जवाहर सागर। मैं बोल रहा हूं तो आवाज कान में तो जा रही नहीं, ताकि कान में सुन लिख लो। ठीक है, जवाहर सागर, जवाहर सागर। ठीक है ना? तो बताओ कितने बांध हो गए? गांधी सागर, राणा सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। इसके बाद इसकी 966 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे, उसके अंदर चंबल को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अंशण तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी चंबल की सहायक और नदियां हैं, देखो आहू, कालीसीन, पार्वती, परवन, है ना, ये चंबल की सहायक है। लेकिन यह नदियां, चंबल की सहायक नदियां, आप राजस्थान में बहुत डिटेल से पढ़ोगे, या नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चंबल के बाद एक नदी आती है यमुना। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? गंगा की सहायक, गंगा की सहायक है यमुना, यमुना की सहायक है फिर चंबल। अभी ये यमुना नदी हो गई ना। ये नदी कौन सी है? ये नदी है यमुना नदी। अरे ये है ना, ये इसका नाम है यमुना, यमुना। ये नदी कौन सी हो गई? ये नदी हो गई यमुना। यमुना की सहायक हो गई चंबल। अब इसी यमुना की एक सहायक नदी और है, उसका नाम है सिंध। फिर आएगी बेतवा और फिर आएगी केन। सिंध, ये आ गई भाई इसकी सिंध, केन और बेतवा। नाम लिख दो भाई इसके सारी के। ये नदी तो है अपनी, सिंधु नहीं है। अरे सिंधु नहीं है, सिंध है, सिंध। तो ये है सिंध, ये आ जाएगी केन, और ये आ जाएगी अंतिम में, नहीं ये केन है और वो बेतवा है। सिंध के बाद बेतवा और ये आ जाएगी केन। ठीक है, तो मित्रों हमने क्या क्या देखा इसके अंदर? इसके अंदर वो गंगा नदी देखी। गंगा नदी के बाई ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां, सबसे पहले मिलने वाली प्रमुख नदी हो जाएगी रामगंगा नदी। सबसे अंत में मिलने वाली हो जाएगी महानंदा नदी, जो बांग्लादेश में जाके गंगा में मिलती है। बाई ओर से मिलने वाली पहली, जैसे तो देखो एक नदी है ना बाण सागर परियोजना, वो बाण नदी, बाण गंगा नदी है ना, जयपुर से बेरठ की पहाड़ी से निकलती है बाण गंगा। अर्जुन ने एक तीर छोड़ा ऐसे, अर्जुन, अरे पांडव काल था नहीं क्या, कौरव काल नहीं थे, कौरव पांडव नहीं थे क्या? उस समय अर्जुन है ना, अर्जुन को प्यास लगी, भीम को उसको प्यास लगी, तो अर्जुन ने तीर छोड़ा ऐसे, खचिक गई तीर, और उसी तीर से एक नदी का उद्गम हुआ। उस नदी का नाम है अर्जुन की गंगा या बाण गंगा, एक ही बात है। तो बाण गंगा भी यमुना की सहायक है, जो राजस्थान से आती है, उसका नाम है बाण गंगा। ठीक है, हो गई बाण गंगा, चंबल, ये हो जाएगी सिंध, बेतवा, केन। इसमें परियोजना है भाई, बहुत बड़ी बड़ी परियोजना है, आपको पता होना चाहिए। और ये नहीं है क्या, कौन सी? ये नदी है भाई सोन नदी। सोन नदी में छत्तीसगढ़ से एक नदी मिल जाती है, उसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर एक बहुत बड़ी परियोजना है, उसका नाम है रिहंद परियोजना। वो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ये है यहाँ पे है भाई। ये नदी कौन सी है? इसका नाम है रिहंद नदी। इसका नाम है रिहंद नदी।
और रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में एक बांध है, उसका नाम है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना, ठीक है। तो मित्रों हमने क्या क्या देखा? हमने देखा है गंगा नदी, गंगा की सहायक नदियां बाई ओर से मिलने वाली, फिर दाई ओर से मिलने वाली, और नदियों को फिर इनकी ओर सहायक नदियां। हमने गंगा नदी का इतना डिटेल से चित्र बनाया है। इस चित्र को आपको इस क्लास को 2 बार देखना है। यदि आपने इस क्लास को 2 बार देख लिया तो आपका जीना सार्थक, बिल्कुल आपका पढ़ना सार्थक, आपकी सरकारी नौकरी 100%, ठीक है। कतई जहर क्लास है। इसको 10 बार पढ़ो, साड़ी को घूम घूम के पढ़ो, इसको अपने बेड के सामने चिपका दो, अंडरस्टैंड पढ़ो, दबा के पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, सुबह चाय के साथ, शाम को खाने के साथ, रोज देखो इसको आप, ठीक है। तो पक्का याद हो जाएगा ये। और हम आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आगे क्लास में और देखते हैं, इसके बारे में डिटेल लिखेंगे मित्रों। रामगंगा नदी लिखेंगे, उसकी डिटेल लिखेंगे, फिर गोमती पढ़ेंगे, गोमती के बारे में चर्चा करेंगे, फिर गंगा लिखे वो यमुना लिखेंगे और यमुना के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों आज अपनी क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।